नारायण नारायण। भगवत प्रेम के भावों से ओत प्रोत हृदय के साथ भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए निरंतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रगतिरत जिज्ञासुवृंद भगवान की असीम महामहती कृपा से इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और गत 4 दिनों में जो प्रसंग आपके सन्मुख रखा गया है उसमें महात्म्य की चर्चा चल रही है और इस महात्म्य की चर्चा में नारद जी और भक्ति देवी का मिलन, संकातिक ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन और संकातिक ऋषियों को भक्ति से जो नारद जी का मिलन हुआ है और भक्ति को जो दुख है उसके निवारण का उपाय संकातिक ऋषियों से जानना चाहते हैं। नारद जी भक्ति की व्यथा को कहते हैं। भक्ति के साथ जो मिलन हुआ संकातिक ऋषियों से उस बात को बताते हैं कि कैसे यमुना के तट पर वृंदावन की पुनीत पावन भूमि पर भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हो रहा है। अब नारद जी को देख करके उसके मन में एक अभिलाषा हुई है कि शायद नारद जी जैसे महान पुरुष के आने से मेरा दुख निश्चय ही दूर हो जाएगा। कलयुग का प्रभाव है जिसके कारण से ज्ञान और वैराग्य बेशुद्ध पड़े हुए हैं। भक्ति प्रार्थना करती है कि हे देव ऋषि मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मेरे इन दोनों पुत्रों को इस अवस्था में छोड़ करके न जाए। नारद जी कहते हैं भक्ति देवी तुम चिंता मत करो, कलयुग के कारण भले ही इनकी स्थिति हो गई हो, लेकिन मैं भगवान की भक्ति का ऐसा प्रचार प्रसार करूंगा जिससे तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने भक्ति देवी को बहुत सी बातें भागवत चर्चा संबंधी बातें हुई जिससे भक्ति के सारे अंग पुष्ट होते चले गए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य यथावत स्थिति में पड़े रहे। भक्ति कहती कि मेरे पुत्रों को तो चेतना आई नहीं, आप इन्हें भी सचेत कर दीजिए, इन्हें भी जगा दीजिए, क्योंकि संत का कार्य यही है। संत तो जगाने का ही तो कार्य करता है। हम सब के अंदर ज्ञान और वैराग्य सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए, लेकिन जगाने वाला संत अगर मिले तभी तो जागे ना।
आप मिल गए हैं, इसलिए आप इनको जगा सकते हैं। अब आपके आने से निश्चय ही मेरे जीवन में भोर हो जाएगी, नहीं तो रात्रि के गहन अंधकार में मैं डूबी हुई हूं। अनेक अनेक प्रकार से भक्ति देवी ने नारद जी से आग्रह किया और भक्ति देवी की प्रार्थना को सुनने से उनका हृदय द्रवित हुआ, बड़ी करुणा उनके हृदय में प्रकट हुई और अब वो ज्ञान और वैराग्य के ही निकट पहुंचे और उनके निकट पहुंच करके उनको हिलाने डुलाने लगे, जगाने का प्रयास करने लगे। ये सब प्रतीकात्मक है, ये भौतिक क्रियाएं प्रतीकात्मक हैं, वास्तविकता तो आध्यात्मिकता की है। उनके पास कान लगा कर कहने, भाई जल्दी उठो, सो क्यों रहे हो, और जगाने के लिए प्रयास क्या किया। तो कहते हैं कि सबसे पहले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चिच्चोत्थितो बला। देखो, इससे आगे कोई ज्ञान होता नहीं। कहते हैं वेद वेदांत घोषैश्च, वेद पाठ किया। आप देखिए, वेद पाठ को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद कहते हैं वेदांत घोष भी किया, वेदों के बाद वेदांत का घोष किया। और गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, और कहते हैं गीता जी का पाठ भी किया, और एक बार नहीं किया। कहते गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, बार बार, पुनः पुनः, अनेक बार, और खूब जोर लगा लगा करके किया, बड़ा प्रयास किया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो आवत है। टुक नींद से अखियां खोल जाए और अपने प्रभु से ध्यान है। यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, जगा रहे मुसाफिर, जागो भाई, यहां इसलिए नहीं आए, सोने के लिए नहीं आए। अगर देखा जाए तो संसार मोह रूपी रात्रि में शयन कर रहा है। ये जो ज्ञान और वैराग्य बेसुध पड़े हुए नहीं, हम सबके अंदर ही तो पड़े हुए हैं। हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य बेसुध अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। और कभी कभी जीवन में कोई महान पुरुष आता है और वो महान पुरुष आकर के जगाता है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान करने की बात है, यहां पर वेद का पाठ भी किया, वेदांत का घोष भी किया गया, गीता जी का बार बार पाठ भी किया गया। लेकिन उस सब के बावजूद भी वो जागे नहीं। उस सब के बाद भी उनकी जागृति नहीं हुई। अब यहां भी एक संशय मन में आता ही है कि वेदांत ही ज्ञान की पराकाष्ठा है, वेदांत से बढ़कर के आगे ज्ञान कुछ होता नहीं। सर्वोपरि ज्ञान वेदांत का ही ज्ञान है, और उसको सुनने के बाद भी वो जगे नहीं। तो देखो भाई, यहां पर दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं संशयों की निवृत्ति आपको करना चाहता हूं। वेदांत का पाठ हुआ है, समझने, दोनों बातों में अंतर है। ये पाठ हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन पाठों से ज्ञान और वैराग्य जागृत होने वाले नहीं है। बहुत लोग हैं रोज गीता जी पढ़ते हैं, लेकिन गीता जी के केवल पढ़ने मात्र से ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हो सकते। ये बात यहां समझ लेनी चाहिए। नारद जी भी पाठ ही करते हैं, इसलिए पाठ करने से
ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हो सकते, आप ज्ञान स्वरूपता में विराजमान नहीं हो सकते पाठ वासना से। पाठ करना एक कर्म कांड मात्र है, आपको बताते हैं ये कर्म कांड है। और पाठ करने से आपका अंतःकरण पुनीत पावन बनेगा, पाठ करने से श्रद्धा बनेगी, पाठ करने से इस शरीर को त्यागने के बाद आप स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जा सकते हैं। लेकिन अपने स्वरूप का बोध पाठ करने से नहीं हो सकता, इस बात को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। और इसमें ये मत सोचना कि तो नास्तिकता की बातें कर रहे हैं, नहीं भाई, मेरे से बड़ा आस्तिक कोई नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि मैं तो कण कण में परमात्मा को देखता हूं, कण कण में मुझे तो परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये नास्तिकता का प्रतीक नहीं है, मैं वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं, यथार्थ रख रहा हूं। और केवल पाठ सुनने, पाठ का गायन करने से, पाठन करने से आज तक किसी को बोध नहीं हुआ। और इसमें भगवान शंकराचार्य प्रमाण है, मैं आपको बताऊं। भगवान शंकराचार्य ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, चरपट पंजरिका। उसमें शुरुआत ही यहीं से हुई है। एक बूढ़ा ब्राह्मण, पहले हमारे यहां शास्त्रार्थ का बड़ा प्रचलन था, और शास्त्रार्थ का जो प्रचलन था तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण 80, 85, 90 साल की उम्र हो गई होगी, और वो क्या है, वो व्याकरण के सूत्र रट रहा था। उस बूढ़े ब्राह्मण को देख करके शंकराचार्य जी ने कहा, अरे बाबा क्या कर रहे हो? कहने लगे, सूत्र याद कर रहा हूं व्याकरण के। किस लिए कर रहे हो? फलानी जगह पे शास्त्रार्थ करना है। बाबा तुम्हारी मति मानी गई। भगवान शंकराचार्य कहते, बाबा तुम्हारी मति मानी गई? अरे इस समय शास्त्रार्थ करने की उम्र है क्या तुम्हारी? संप्राप्ते सननिहिते काले नहीं नहीं रक्षति डोक्रीन करणी। कहते हैं, अरे ये जो व्याकरण के सूत्र रट रहे हो, ये अंत काल में तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। अब तो अंत काल निकट आ रहा है, सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, और तुम इन व्याकरण के सूत्रों के चक्कर में पड़े हुए हो, इन संस्कृत के जो पाठ हैं उनको करने के चक्कर में लगे हुए, रट रहे हो वेदों को, वेदांत को रट रहे हो। अरे ये रटने की चीज नहीं, ये जीने की चीज है। इनको अपने हृदय में उतार करके अपने जीवन को इनके अनुसार बनाओ। तो ये यहां पर अंतर है। नारद जी ने पाठ तो किया है, लेकिन उस ज्ञान को समझाया नहीं। यही बात मैं कहता हूं, संसार में अनेक महान पुरुषों के संसर्ग में आप आते हैं, अनेक महान पुरुषों से आपका परिचय होता है, और वो बात तो करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन वो अधूरापन छोड़ देते हैं। इन्हीं कर्मकांडिक वासनाओं में ही बस फंसा करके रख देते हैं, इनसे आगे निकलने का रास्ता नहीं बताते। और उसके पीछे कारण ये भी होता है कि वो वहां तक पहुंचे ही ना हो, वो स्वयं उस स्थिति से ऊपर उठे ही ना हो। जैसे भगवान शंकराचार्य ने उन पंडित जी को कहा, जब ऊपर उठ जाता है, जब जीवन में उतरता चला जाता है, तो ये चीजें अपने आप पीछे छूटती चली जाती। तो नारद जी का जो प्रयास है वो विफल हो गया। बहुत प्रयास किया नारद जी ने, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है। नारद जी में इतनी शक्ति तो है कि वो भक्ति को परिपुष्ट कर दे। नारद जी ने जो भक्ति के साथ चर्चा की है, भक्ति को जो ज्ञान प्रदान किया है, उससे भक्ति तो परिपुष्ट हो गई। इससे सिद्ध होता है कि नारद जी का जो भक्ति सूत्र है, नारद जी ने एक भक्ति सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना नारद जी की है, जिससे सिद्ध होता है कि भक्ति के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने की सामर्थ्य उनमें उस समय दिखाई नहीं दी। या हम दूसरे शब्दों में भाई कह सकते हैं कि वो लीला महत्ता को दिखाना है भक्ति देवी को, क्योंकि वो भगवान के अवतार भी माने गए। मैंने जैसे कि आपसे पहले चर्चा की थी, वो अविसा अवतार है नारद जी। तो वो भक्ति की चर्चा तो कर रहे हैं,
ज्ञान और वैराग्य की उन्होंने पाठ तो किया लेकिन चर्चा नहीं की। और जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक संशयों की निवृत्ति नहीं होगी, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावो है। जब तक हृदय में लगी हुई गांठ का भेदन नहीं होगा तब तक संशयों की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक संशयों की निवृत्ति नहीं होगी तब तक जो है ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ज्ञान में है क्या? संशयों की निवृत्ति तो है। जीव जगत और ईश्वर को लेकर के जो संशय हैं उन सब की निवृत्ति हो जाती है। वेदांत का विषय यही है, वेद का सार जो वेदांत है उसमें यही है, गीता में यही है। तो इसलिए मेरे मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, गीता के पाठ मात्र से काम नहीं चलेगा, गीता को अपने जीवन में उतार दो। आपका जीवन ही गीता बन जाए, आपका जीवन भागवत बन जाए, ऐसा हमारा प्रयास हो, तब बात बनती है। तो नारद जी तो सफल हुए नहीं। अब जब सफल हुए नहीं, बड़ा प्रयास उन्होंने किया, नारद जी विचार करने लगे, चिंता करने लगे कि इनकी वृद्धावस्था में कैसे दूर करूं। तो उसी समय आकाशवाणी हो गई। पहले आकाशवाणी बहुत हो जाया करती थी। क्यों भाई? पहले जो है सच्चे भक्त हुआ करते थे। सच्चे भगवान के भक्त जब प्रयास करते थे तो उनके लिए आकाशवाणी हो जाया करती थी, हर एक के लिए नहीं होती थी। वो सत्यवादी थे, उनका प्रयोजन कल्याण था। महापुरुषों का प्रयोजन होता ही केवल कल्याण था, इसलिए वहां पर आकाशवाणी हुई। कहने लगे घबराओ मत, खेद मत करो, उद्यम करो, सफलता मिलेगी। और ये उद्यम तुम्हें महान पुरुष बताएंगे। देखो यहां ये ध्यान करने की बात है, ये उद्यम तुम्हें महान पुरुष बताएंगे, यानी उनसे महान, उनसे ऊपर की श्रेणी के। नारद जी भक्ति योगी है, उनसे ऊपर ज्ञान और वैराग्य को अगर जागृत करना है तो कोई ज्ञानी चाहिए। जब तक कोई ज्ञानी मानवभाव नहीं मिलेगा तब तक इनकी जागृति नहीं हो सकती। इसलिए आकाशवाणी हो गई कि उद्यम करो, और इस आकाशवाणी को सबने सुना जो भी वहां थे। लेकिन आकाशवाणी ने जो बात कही वो बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट बात नहीं थी कि कौन सा उद्यम करें, क्या करें, क्या प्रयास करना चाहिए। ये बात तो कहती कि तुम्हें जो है इनका दुख दूर करने के लिए कोई संत शिरोमणि महानुभाव होंगे जो इनके दुख को दूर करेंगे। अब जब ये बात कही, अब नारद जी विचार करने लगे। नारद जी के अंदर यहाँ कोई ईगो नहीं है, कोई अहम नहीं आया कि लो जी मेरे से बड़ा भी कोई भक्त है क्या। विचार करें नारद जी कौन है? कहते हैं नारद जी वो हैं जिन्होंने प्रहलाद को गुरु मंत्र दिया तो प्रहलाद भगवत स्वरूप हो गए, ध्रुव को गुरु मंत्र दिया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। दोनों जगह देख लीजिए आप। और आज मेरे से ऊपर नारद जी के मन में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है। कहने लगे जरूर कोई और श्रेष्ठ महान पुरुष हैं जो इस दुख को दूर करेंगे, मुझे उनको ढूंढना। नारद जी अब उनको ढूंढने के लिए चल देते। भक्ति देव से कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किसी ऐसे महान पुरुष को, ऐसे संत को ढूंढ करके लाऊंगा जो तुम्हारे बेटों को जागृत कर देंगे, इनकी बेहोशी को दूर कर देंगे, इनके बुढ़ापे को दूर कर देंगे। और ऐसा कह करके अब चल दिए नारद जी और सीधे बद्रिकाश्रम नहीं पहुंचे भाई। अब नारद जी धीरे 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 पूरे विश्व में जहां जहां तीर्थ हैं, जहां जहां पर संत लोग रहते हैं, मुनि लोग रहते हैं, उनके पास जाने लगे और जा जा करके सबसे प्रार्थना करने लगे। भाई ऐसे ऐसे बात है, सबको सुनाते हैं सारा इतिहास।
लेकिन कहते हैं कोई भी इस विषय में कोई ऐसा निश्चित सार या मंत्र नहीं दे पाया जिससे कि ज्ञान और वैराग्य जागृत हो सके। और जब इस तरह से जा रहे थे तो संतों में भी एक दूसरे को पता चलना शुरू हो गया, नारद जी आ रहे, ऐसा प्रश्न लेके आ रहे। ये तक हुआ कि जो संत थे कहने वे हमारे पास ना आ जाए, अवज्ञा होगी, कहने हमारी इंसल्ट हो जाएगी, जब हम नहीं बता पाएंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए क्या किया, आसपास के गुफाओं में जा करके छिप गए। वे उनके मन में कहने लगे कि अवज्ञा होने के भय से वो बात को बस यूं ही टालने लगे, इधर उधर काना पूछी करने लगे। कहने जब वेद ध्वनि से बात नहीं बनी, वेदांत घोष से बात नहीं बनी, गीता जी के पाठ से बात नहीं बनी, वे ज्ञान और वैराग्य इनसे नहीं जागे तो इनके अलावा और कौन सा उपाय हो सकता। वो भी यही उपाय जानते थे जो नारद जी ने किया। तो इसलिए इधर उधर हो गए, छिप गए। अब नारद जी बड़े चिंता तो हुए, बड़े परेशान हुए। और खैर होते होते आखिर में नारद जी बद्रीवन पहुंच गए। और जब वहां बद्रीवन पहुंच गए तो वहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं यहां पर तप करता। मैंने जैसे कि आपसे एक बार पहले भी कहा था, वो जो नारद मोह की लीला आती है ना, नारद मोह की लीला, उस नारद मोह की लीला में नारद जी के तप का वर्णन आता है। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि नारद जी तप करने के लिए बद्रिकाश्रम गए, तो वो बात यहां पर सिद्ध हो रही है। यहां बद्रिकाश्रम में गए और उन्होंने ये विचार किया कि अब मैं यहां पर तप करूंगा, क्योंकि पहले वहां तप कर चुके हैं और 6 महीने वो वहीं रहते ही हैं, सर्दियों के 6 महीने भगवान बद्री विशाल की शरण में रहते हैं नारद जी। जो जिस समय कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो नारद जी को ये सेवा मिली है कि भगवान की सेवा करें वहां पर। तो इसीलिए मैंने कहा वो जो उस समय तप किया ना, जहां पर वो आया था कामदेव, और बड़ी कथा आती है कि कामदेव को जीत लिया नारद जी ने, तो वहां पर किसका प्रभाव था? वहां शंकर भगवान का भी प्रभाव था, क्योंकि केदारेश्वर में भगवान शंकर रहते थे, बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण का वास था। तो वहां काम रुक ही नहीं सकता था, टिक ही नहीं सकता था, क्योंकि जहां बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने वहां भी पहले आगे प्रयास किया था। उस कामदेव ने ही भगवान नर नारायण के तप को भी भंग करने का प्रयास किया था। तो नारद मुनि के साथ भी वही स्थान, उस स्थान पर काम का प्रभाव नहीं था। और शायद यहाँ पर भगवान शंकर का जो ध्यान में बैठे हुए थे, यहाँ भी कामदेव तप भंग करने के लिए, तो ये वही क्षेत्र है सा। उसी क्षेत्र में नारद जी गए और नारद जी ने विचार किया कि मैं यहाँ पर अब तप करूं। और तप करने का निर्णय कर ही रहे थे कि उसी समय उन्होंने क्या देखा? तावद ददर्श पुरतः सनकादिन मुनीश्वरा। उन्होंने देखा सामने सनकादिक मुनीश्वर को। और कैसे हैं सनकादिक मुनीश्वर? देखो, इनकी शोभा का वर्णन किया गया यहाँ भगवान के सबसे पहले था। कोटि सूर्य समाभासा, कोटि सूर्य समाभासानुवाच मुनि सत्तमः। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं सनकादिक ऋषियों की ये महिमा है। करोड़ों सूर्यों के समान इतने तेजस्वी सनकादिक ऋषि। उनके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद नारद जी उनसे कहते हैं कि मेरा बड़ा भाग्य है जो आपका यहाँ पर समागम हुआ है। हे प्रभु, अब मुझे आप बताइए कि भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार किस प्रकार से हो। पहले तो प्रशंसा की है, वैसे तो सीधे सीधे प्रश्न नहीं किया जाता है। पहले सनकादिक ऋषियों की प्रशंसा किया। 5-5 साल के बालक रहते हैं सदा, बड़े बुद्धिमान हैं, योगी हैं, विद्वान हैं, तो वो बहुत से विशेषण लगा करके, और एक विशेषण यहाँ पर दिया क्या, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं।
और ये बात आप जानते ही हैं, पूर्वजों के पूर्वज क्यों कहा गया? क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ इन्हीं से हुआ। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का प्रारंभ किया, यहीं से प्रारंभ किया सबसे पहले, तो इसलिए पूर्वजों के पूर्वज कहलाए। भले ही आगे गृहस्थी ना हुए हों, लेकिन सबसे बड़े पूर्वज यही है। सृष्टि का आरंभ तो यहीं से हो रहा है। ये ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है। सबसे पहले 4 मानस पुत्र ये हुए, उसके बाद फिर 10 मानस पुत्र हुए, जिनसे आगे सृष्टि हुई। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, दक्ष, भृगु, नारद, वशिष्ठ, ये 10 पुत्र हुए। इनमें भी भाई नारद जी हैं जैसे, वो गृहस्थी नहीं हुए। और बाकी अगर देखें, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, दक्ष, भृगु, वशिष्ठ, बाकी 9, इन 9 से ही सारी सृष्टि का आगे सृजन हुआ है। ये मानस पुत्र है। तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सदा एक बात और यहां पर कही कि सदा वैकुंठ निलयः हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसोन्मत्तः कथा मात्रेक जीविनः। कहते सदा ही वैकुंठ लोक में आपका वास रहता है। सदा आप भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरण, हरि शरण, ये जो आप अनेक बार पढ़ते हैं कि हरि की शरण, तो यहाँ ये नारद जी ने कहा कि यही आपके जीवन का एकमात्र आधार है। आप सदा हरि की शरण को ही प्राप्त हैं। हरि के अलावा आप और किसी की शरण नहीं है। इसी मंत्र का आप सदा उच्चारण करते हैं। और भी बहुत सी बात, जय और विजय की बात कही। फिर आखिर में अपने विषय पर आकर के नारद जी कहते हैं, प्रभु जो आकाशवाणी मुझे हुई, अब मुझे बताइए वो कौन सा साधन है, मुझे कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य उनको सुख मिल सके। भक्ति ज्ञान विरागा नाम सुखम उत्पद्यते कथम, उनको कैसे सुख की प्राप्ति हो, मुझे तो अब सीधा सीधा आप ये बताइए किस प्रकार से मैं इन ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर सकूं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, चिंता क्यों करते हो नारद जी? कहते इसका उपाय तो पहले से ही विद्यमान है और आप तो भाई सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, लेकिन आप शायद भूले हुए हैं। आप भूले हुए हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस मार्ग का। नारद जी अब यहां पर भगवान 2 श्लोकों में एक और रहस्य को, महत्ता को स्पष्ट कर रहे हैं। एक एक श्लोक में ऐसे गहरे भाव हैं, हर व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता। कोई जो मनीषी महान पुरुष हैं वो नहीं इन भावों को समझ सकते हैं। भाई हम लोग तो क्या जाने। ये गीता जी में भी लगभग श्लोक आया है, उसी श्लोक की यहाँ पर पुनरावृत्ति है। क्या है? द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म सूचकः। जो बात मैं आपको पहले कह रहा था वही बात यहाँ पर सनकादिक ऋषियों ने कह दी। कहने लगे एक तो द्रव्य यज्ञ होता है जो अग्निहोत्र आदि, दूसरे कहा तपो यज्ञ होता है, अनेक प्रकार के तप व्रत नियम अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद अनेक योग के साधन होता है, योग यज्ञ तथा परे, और फिर आगे कहा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च है। ये चीज कहते हैं बहुत से लोग ज्ञान यज्ञ का स्वाध्याय करते हैं, कहते हैं लेकिन ये सब ते तु कर्मः विसूचकः, ये सब कर्म योग मात्र है, कर्म कांड मात्र है। इसलिए इनसे बात करने वाले नहीं। जितने भी उन्होंने पाठ किए ना, इन सबको यहां उन्होंने कह दिया सनकादिक ऋषियों ने, ये सारी चीज कर्म कांड है। लेकिन आपको यहां लगाओगे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कह दिया, लेकिन अगला श्लोक सुन लीजिए।
अगले श्लोक में सनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधा श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत सुखाधिबी। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, जो ज्ञान यज्ञ है वही मुक्तिदायक है, वही क्या है, स्मृतो बोधाई। स्मृति तो इससे मिलती है, बोधाई ज्ञान तो इससे मिलता। केवल ज्ञान यज्ञ ही एकमात्र ऐसा यज्ञ है जिससे स्मृति प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, शरीर भाव से विमुक्ति होती है। और वो क्या है, कहते श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत सुखाधिबी। कहने सुखदेव जी ने जिस श्रीमद् भागवत के गीत को गाया है वही ज्ञान यज्ञ है, उसी का पारायण करने की आवश्यकता है। ये जो श्रीमद् भागवत है इसी से उनको बल मिलेगा। ये कैसा है, कहते ये जैसे सिंह की गर्जना होती, भक्ति ज्ञान विरागानां तद घोषेन बलम महत्। कहते भक्ति ज्ञान वैराग्य इनको परिपुष्ट करने वाला है, तद घोषेन बलम महत्। अगर यदि ये श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाई जाए तो इसमें महान बल है, महान शक्ति है। ये सिद्ध का गर्जन है। जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है, इस श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, ये श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाने की आवश्यकता है। नारद जी कहने लगे, क्या बात करते हो आप? अरे मैंने वेद वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ किया, लेकिन मैं फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये जगे नहीं। अब श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे? श्रीमद् भागवत से उनकी जागृति कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? इसलिए ये भी तो वेदों का सारांश है, वेदों का सार ही तो है श्रीमद् भागवत। अब कहते हैं कि हाँ नारद जी, ये वेदों का सार है। वेदोपनिषदा नाम सारा जाता भागवती कथा अति उत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। ये तो बात ठीक है कि वेदों का फल है, उपनिषदों का सार है, लेकिन फल में भिन्न है भाई। कहने लगे, क्या बात कहते हो? कहने लगे, एक बात बताओ। एक वृक्ष होता है, वृक्ष में आप उसका जो तना होता है वहां पर कट लगाओ, क्या निकलेगा? कहने लगे, रस निकलेगा। अच्छा जरा उसकी किसी डाल में जरा कट लगाओ, क्या निकलेगा? कि रस निकलेगा। टहनी में लगाओ, रस निकलेगा। पत्ते में लगाओ, रस निकलेगा। भाव कहने का ये कि वृक्ष में सब जगह पर रस रहता है और फिर वृक्ष पर फल आता है। वृक्ष पर फल आता है। आम का सीजन चल रहा है, मान लीजिए आम है। अच्छा, जो रस वृक्ष में से निकलता है तो उसका पान करता है क्या? कौन से रस का पान करते हैं? जो आम में से निकलता है। आम में से जो रस निकलता है उसी का तो पान किया जाता है। यद्यपि वो रस उसी में से निकला, जो संपूर्ण वृक्ष में रस समाया हुआ है उसी का सार तो है वो। कहते जैसे घी दूध में समाया हुआ है, लेकिन दूध पीने से घी का स्वाद तो नहीं आएगा, मंथन करके घी निकालना पड़ेगा। घी दूध में ही रहता है लेकिन उसका मंथन करना पड़ता है। जैसे शर्करा, खांड, यहाँ पर खांड शब्द का इस्तेमाल किया है, पहले खांड ही बना करती थी,
तो ये जो शर्करा शब्द है यहाँ पर वैसे जो श्लोक आता है, तो उस श्लोक में शर्करा शब्द का उपयोग किया। उस समय खांड कहते थे उसका। तो 5000 साल पहले भी ये थी। ऐसा नहीं कि ईख का जो ये हमारा गन्ने का ये अभी होना शुरू हुआ, 5000 साल पहले भी, क्योंकि इसी का उदाहरण दिया है यहाँ पर। कहने लगे कि गन्ने में रस तो होता है, लेकिन अगर शर्करा खांड का रस लेना है तो इसका शोधन करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कहा भाई कि ये जितना वेद वेदांत का ज्ञान है ये ठीक है, ये वृक्ष हैं, लेकिन इन वृक्षों का रस ये भागवत है। ये भागवत भगवान वेद व्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए हमारे सामने प्रकट की है। और तुम बोल रहे हो नारद जी, भगवान वेद व्यास को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश तुम्ही ने दिया था, तुम ही उस उपदेश को देने वाले हो, लेकिन तुमने बस 4 श्लोक सुनाए, उसमें से वो सार निकाल नहीं पाए। भगवान वेद व्यास जी ने भी उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए, तब जाकर के उनको शांति मिली। लेकिन परम शांति कब मिली भगवान वेद व्यास जी को? कहते जब सुखदेव जी के मुखारविंद से उस भागवत कथा को सुना, सूत जी को भी तभी शांति मिली। जब परीक्षित जी ने सुनी ना, तो इन्होंने भी सुनी। क्यों? क्योंकि उसका विचार हुआ, उसका मनन हुआ, और मनन करने के बाद वो जीवन में उतरती चली गई। केवल पाठ करना भाई पर्याप्त नहीं है। बात यह है कि एक एक शब्द को जीवन में उतारना, आपका जीवन भागवतमय हो जाए। जो भागवत में उपदेश दिया गया है, जो सत्कर्म भी बताए गए हैं, वहीं से प्रारंभ होता है। पहले वो जीवन में उतरे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, ज्ञान का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। भाई परमात्मा की प्राप्ति तो तभी होगी जब ये जीवन में उतर जाएगा, जब आप शरीर भाव से बाहर निकल जाएंगे। आप जान जाएंगे स्थूल शरीर नश्वर है, सूक्ष्म शरीर नश्वर है, कारण शरीर नश्वर है, और शाश्वत तत्व क्या है? इन तीनों शरीरों से विलग, इन तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला, इन तीनों शरीरों का आधार अधिष्ठान शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये हमारी वास्तविकता है, सबकी एक ही वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को जब तक भूले हुए हैं तब तक जीव हैं, और इस वास्तविकता को जब जान जाते हैं तो जीव तो समाप्त हो जाता है। आप परमात्मा तत्व के साथ एक रूप हो जाते हैं, परमात्मा ब्रह्म। ये है मेरे मित्र। तो यही भागवत का सार है। भागवत में इसी बात को समझाया गया है। हे नारद जी, ये भागवत का जो ज्ञान है ये समस्त चिंताओं को दूर करने वाला है। व्यास जी की चिंता को इन्होंने ही दूर किया। अब जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी कहने लगे, प्रभु आपका दर्शन ही ऐसा है, क्योंकि आप तो जीते हैं भागवत को। आपके दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। आप तो सबको परम शांति प्रदान करने वाले हैं। मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूं। हे प्रभु, अब मैं इस ज्ञान यज्ञ को करूंगा। अब एक काम और कर दीजिए। जो प्रश्न सोनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मदेव से किया था, वही प्रश्न अब नारद जी कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर इसका आयोजन किया जा सके, जहां पर इस सुख शास्त्र की महिमा का वर्णन किया जा सके। ये श्रीमद् भागवत के संक्षिप्त महात्मा को आप जरा पहले मेरे को बता दीजिए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि एक काम करो, हरिद्वार के पास में गंगा द्वार समीप लिखा है, यहाँ पर हरिद्वार के समीप में एक आनंद नाम का घाट है।
वो जो आनंद नाम का घाट है वहां पर अनेक देवता सिद्ध सदा ही रहते हैं। बड़ा सुंदर है घाट, एकांत सुरम्य स्थल। वहां पर जो अनेकानेक सिंह आती अनेक प्रकार के पशु रहते हैं, कहते हैं उनके बीच में भी वैरभाव नहीं है। वो इतना दिव्य स्थान है। तो आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के सीधे सीधे वहां पर इस आयोजन को करा दीजिए और स्पष्ट कह दें कि वहां पर तुम्हारी आंखों के सामने ही वे जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हुए ज्ञान और वैराग्य अपनी माँ भक्ति के साथ वहीं आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ भी भागवत कथा होती है वहीं पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप पहुंच जाते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी से सनकादिक ऋषि ने कहा। नारद जी गंगा तट पर आए और गंगा तट पर आकर के उन्होंने कथा के आयोजन से संबंधित जो भी कार्य वो करना प्रारंभ किया। और जैसे ये तैयारियां शुरू की, वो कथा की तैयारी कर रहे हैं और सूचना कहां कहां पहुंच गई। इतना प्रचार हुआ, किसने किया? नारद जी ने नहीं किया। नारद जी तो व्यवस्था में लगे हुए हैं। कहते जिसने भी सुना उसका प्रचार इतना हुआ कि भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सब जगह पर हल्ला हो गया। सब जगह पर जो भी भगवान के भक्त हैं वे सब इस श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए दौड़ दौड़ कर आने लगे। कौन कौन आ रहा है? कल्पना कीजिए, यहाँ इस कथा को सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है। कहते भृगु ऋषि आ रहे हैं, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर भगवान, व्यास जी, महामुनि, पाराशर जी। और यहाँ पर एक शब्द का और इस्तेमाल किया, एक नाम और लिया, और वो लिया छाया सुख। यहाँ पर सुखदेव का नाम सीधे सीधे नहीं लिया, छाया सुख कहा, वही सुखदेव, यानी कि वो सूक्ष्म रूप से आकर विराजमान। ये हमारे यहाँ छाया का वर्णन बहुत जगह पर आता है। जब छाया की बात की जाती है, छाया क्या है? ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, इसको छाया शरीर एक तरह से कहा गया है। तो अनेक जगह पर जब भी प्रसंग आए तो ये समझना चाहिए कि जहाँ भी वो है वहाँ से वो सूक्ष्म रूप में उस जगह पर आकर के विराजित हो जाते हैं। तो यहाँ छाया सुख भी कहा गया। जांजलि ऋषि है, जहनु आदि जितने भी प्रधान मुनिगण हैं, वे सब स्वयं भी अपने शिष्यों के साथ, जो ऋषि लोग हैं अपने पुत्रों के साथ, अपनी स्त्रियों के साथ, सब के सब वहां आकर के विराजित होने लगे। और इसके अलावा कौन कौन आए? कहने लगे वेद आ गए, वेदांत आ गए, जिनका घोष किया गया था ना, वो वेद भी, वेदांत भी, मंत्र भी, तंत्र भी, पुराण भी, छंद भी, छौ शास्त्र मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हुए। इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, तो जब कथा होती है तो इसमें हमारे यहाँ इसीलिए परंपरा है। मान लीजिए भागवत कथा हो रही, तो भागवत कथा में इन शास्त्रों को भी साथ में रखा जाता है। और जो हमारे विद्वान पंडित होते हैं वो इनका पाठ साथ में करते हैं। ये परंपरा में है। लेकिन आजकल क्या है भाई, परंपरा विलुप्त तो होती जा रही है। अभी जो हमने 12 ज्योतिर्लिंग का ये आयोजन हुआ था, तो उसमें इसीलिए चारों वेदों का पारायण कराया गया था, क्योंकि ये शास्त्र विहित है। शास्त्र कहता है कि ये काम जरूर होना चाहिए, नहीं तो वेदों के पारायण से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो लगता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत समय लगेगा, बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो उससे बचने के लिए, उसके अलावा केवल वेदों का ही नहीं, और बहुत से ग्रंथों का पाठ जिनकी सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं होती, ये जो अनुष्ठान चलते हैं उसमें इन सबको भी, इन सब के पाठ भी करें। इनको रखने का मतलब ये, इन सब के पाठ भी साथ साथ चलते रहते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता चला जाता है, पवित्र होता चला जाता है, कहने सुनने लायक होता चला जाता है। इसलिए परंपरा है ये
कि भागवत जब कराएं, जो मैं विधि की बात कर रहा था ना, भागवत की विधि आएगी, उस विधि में ये भी। इसके बाद वहां पर कहते हैं कि सब नदियां आ गई। आपने देखा हो कि हमारे पंडित लोग क्या कहते हैं कि नदियों का जल एकत्रित करो, कहते गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, कावेरी आदि जो हमारी प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, वो सब एक कहते हैं कि तीर्थों की मिट्टी, क्योंकि वहां जब भागवत कथा हुई तो कहते सारे तीर्थ भी वहां आकर के विराजमान हो गए, मूर्तिमान होकर के। पुष्कर भी आए, प्रयाग भी आए, कुरुक्षेत्र भी आए, सब जितने भी लोकांतर में जहां पर सब आकर के वहां विराजमान हुए। और यहाँ तक कहा कि दंडक आदि वन भी, हिमालय आदि पर्वत भी, देवता, गंधर्व, दानव सभी जो है वो कथा सुनने के लिए आए। और कहते हैं जो किसी अहंकार के कारण, बड़प्पन के कारण, ईगो के कारण, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो बड़े हैं, हम कथा सुनने क्यों जाए? तो कहते हैं महर्षि भृगु, ध्यान करना, महर्षि भृगु उनको समझा कर लेकर के। भृगु ऋषि भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। ये वही है जिन्होंने भगवान के हृदय पे जाके लात मार करके परीक्षा ली थी, और भगवान ने कहा था कि कहाँ मेरा कठोर हृदय और कहाँ आपके पावन कोमल चरण। तो तब से भगवान के ऐसे भक्त हुए कि देखो जब कथा हो रही ना तो भृगु जी प्रयास कर रहे हैं सब जगह जा जा करके। तो नारद जी ने नहीं प्रचार किया, किसने किया? भृगु जी ने किया। और उसके बाद कहते हैं कि कथा के जो दीक्षित होकर के वहां पर भगवान श्री कृष्ण के पारायण होकर के सनकादिक ऋषि आकर के विराजित हुए। सनकादिक ऋषियों को श्रेष्ठ आसन दिया गया। उस श्रेष्ठ आसन पर सनकादिक ऋषि विराजित हुए। और जब वो विराजित हुए तो कहते हैं जितने भी वहां पर सुनने के लिए श्रोता आए थे, उन सबने श्री सनकादिक जी की वंदना की, स्तुति की, सबने प्रणाम किया। और फिर उसके बाद सब बैठने लगे। और बैठने का क्रम भी यहाँ पर दिया है। ये बड़ी दिव्य बातें यहाँ पर है, कैसे बैठना चाहिए। कहते हैं श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये लोग आगे बैठे। और सबसे आगे जो यजमान होता है, कहते हैं ये कथा तो वास्तव में यजमान के लिए होती है। जब भी कथा हो, इस बात का ध्यान रखने की बात है, जब भी कोई यजमान हो, कथा के मध्य में 1 सेकंड के लिए भी वो वहां से उठे नहीं। कोई भी व्यवस्था हो, व्यवस्था करने वाले और लोग होंगे, उसको तो केवल कथा सुननी, उसका प्रयोजन कथा सुनना है। आराम से जैसे ही कथा प्रारंभ हो, व्यास पूजन करने के उपरांत अपनी गद्दी पर बैठो और सावधान होकर, एकाग्र होकर के कथा सुने। और हम तो भाई ये देखते हैं, बस यही कमी, इसीलिए कल्याण नहीं होता। कथा सुनकर के कल्याण नहीं हो रहा है, क्योंकि सुनी नहीं। नाम ये क्या है, कथा सुन रहे हैं, सुन खा रहे हैं, जब बैठे नहीं तो सुनी कहाँ, इधर उधर भागे दौड़े फिर रहे हैं, तो ये बात नहीं बनती। यजमान को कथा सुननी चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक, एक एक शब्द यजमान को सुनना चाहिए। नारद जी आकर के बैठे हैं, सबसे आगे नारद जी बैठे, एक और ऋषिगण, देवता, वेद, उपनिषद, तीर्थ, और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। पुरुष एक और, स्त्रियां एक और बैठनी चाहिए, लेकिन यजमान पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे। उनको नियम तो ये है कि जो व्यासपीठ लगाई जाती है उसके बराबर में ही दोनों को बैठना चाहिए साथ साथ। और जैसी कथा का प्रारंभ होने का समय आया तो कथा के प्रारंभ होने से पहले जय जयकार की गई, नमस्कार किया गया, व्यास जी को नमस्कार किया गया, भागवत जी को नमस्कार किया गया, जितने पंडित लोग हैं उनको नमस्कार किया गया, शंख ध्वनि की गई, अबीर गुलाल छिड़का गया, खील और फूलों की वर्षा हुई। खीलों की वर्षा बड़ी शुभ मानी जाती है,
पुष्प वर्षा बड़ी शुभ मानी जाती है। बहुत से आजकल तो क्या है वो आर्टिफिशियल फूल चल रहे हैं, ये बहुत गलत परंपरा है। पूजा के समय पर वहाँ पर जो ओरिजिनल फूल होते हैं, ताजे फूल होते हैं, वो ही होने चाहिए। और आपको सुन करके आगे और अच्छा लगेगा कि देवगण विमानों पर चढ़कर आए और उन देवगणों ने कल्प वृक्ष के पुष्प ला करके उन कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा उस समय वहां बैठे हुए सब जितने भी भक्त हैं उन लोगों पर भी कल्प जो उनके पुष्प कौन से होते हैं? पारिजात पारिजात पुष्प के द्वारा वर्षा कितने पुष्प लाए गए। तो ऐसा दिव्य वातावरण और सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार पूजा परिपूर्ण हुई। और पूजा परिपूर्ण होने के बाद सब लोग एकाग्रचित्त होकर के श्रद्धा से संयुक्त होकर के वहां पर विराजित हुए। और उसके बाद कथा का पहले महात्मा प्रारंभ हुआ। अब ये जो कथा का महात्मा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया है वो चर्चा करो। समय है तो अपनी गति से बढ़ता रहता है, क्योंकि समय को तो कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर आप सब लोग सादर निमंत्रित हैं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, इन शुभ भावनाओं के साथ आज की इस कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान